कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई दिन रात परिवार के लिए मतलब उनकी खुशियों के लिए मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है? हाँ, ताकि उनको एक अच्छी जिंदगी दे सके। बिल्कुल, लेकिन जब वो शाम को घर लौटता है तो बस एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है। ये बहुत रिलेटेबल है और सवाल उठता है कि क्या पैसा कमाने की इस दौड़ में हम उन्हीं लोगों से दूर हो जाते हैं जिनके लिए कमा रहे हैं? यही आज का बड़ा सवाल है। क्या पैसा रिश्तों को बनाता है या धीरे धीरे उन्हें खोखला कर देता है? और इसी पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है, पैसे और रिश्ते, सच्ची दौलत क्या, इसी से कुछ आइडियाज लेंगे। हाँ, और इसमें अरमान की कहानी है जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं अपनी या अपने आसपास की लगे। बिल्कुल, अरमान मतलब एक आम लड़का जिसके सपने थे परिवार को मुश्किलों से निकालना। हाँ, जैसे माँ के लिए सोने के कंगन लेने हैं, पापा के रिटायरमेंट से पहले अपना घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, वो भी बिना लोन के। नेक इरादे थे उसके। एकदम नेक। उसने मेहनत भी की, जी तोड़ मेहनत। प्रमोशन हुए, सैलरी बढ़ी, सब कुछ ट्रैक पर लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। सही कहा। जैसे जैसे उसका बैंक बैलेंस बढ़ा, घर पर उसकी मौजूदगी कम होती गई। पहले हफ्ते में घर आता था, फिर महीने में, और फिर शायद वो भी मुश्किल हो गया। संडे लंच का क्या हुआ? वो जूम कॉल बन गया। जन्मदिन पर बस एक ऑनलाइन गिफ्ट पहुंच जाता था। छोटी छोटी दूरियां, और ये बढ़ती गई, जैसे वो पिताजी वाली बात। हाँ, पिताजी के घुटनों में दर्द बढ़ा। अरमान ने पैसे तो फौरन भेज दिए, अच्छे डॉक्टर का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन अस्पताल साथ जाने का, उनका हाथ थामने का वक्त नहीं निकाल पाया। ये बहुत बड़ी बात है। पैसे भेज देना एक बात है और साथ होना बिल्कुल दूसरी। यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाता है, इमोशनल डेट, मतलब भावनात्मक कर्ज। इमोशनल डेट, ये क्या है? ये वो एहसास है, वो अपराध बोध कि आप आर्थिक मदद तो कर रहे हैं, पर जहां आपकी असल में जरूरत है, आपके होने की, आपके साथ की, वहां आप है नहीं। ओह, ये तो बहुत गहरा है। जैसे शायद अरमान की माँ ने कहा था। हाँ, उनकी बात दिल छू लेती है। उन्होंने कहा, पैसा तो हमेशा भेजा बेटा, पर कभी तेरे कंधे की जरूरत थी। उफ, ये सुनकर लगता है कि पैसे का हिसाब किताब और रिश्तों का गणित कितना अलग है। बिल्कुल। पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपाउंड होता है, बढ़ता है, लेकिन रिश्ते वो तो शायद मौजूदगी से बढ़ते हैं, उनमें कंपाउंडिंग नहीं होती। नहीं, उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कह सकते हैं कंपाउंड प्रेजेंस काम करती है। साथ बिताए पल, छोटी छोटी बातें, एक दूसरे का साथ, यही सींचता है रिश्तों को। अरमान ने घर में सहूलियतें तो दी, पर शायद वो अपनापन, वो कनेक्शन कहीं कमजोर पड़ गया। हाँ, और ये एहसास उसे भी हुआ होगा कि पैसा वो खालीपन नहीं भर पा रहा जो उसकी गैर मौजूदगी ने बनाया था। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है, मैं ये सब कर तो उन्हीं के लिए रहा हूँ। हाँ, ये एक आम दलील है। क्या ये सच में त्याग है, या फिर अपनी व्यस्तता को, करियर को ज्यादा तवज्जो देने को सही ठहराने का एक तरीका, एक बहाना? सोर्स हमें इस पर सोचने को कहता है। क्या हम ये कहकर अपने गिल्ट को, अपने अपराध बोध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि परिवार को कई बार पैसों से ज्यादा हमारे वक्त की, हमारे प्यार की जरूरत होती है, हमारे होने भर की। सही बात है। ये मानना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है जरूरी। अरमान को ये सच्चाई कब समझ आई? वो आईना देखने वाला पल कब आया? वो पल आया जब उसने अपने पिता की एक पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें एक लाइन लिखी थी। क्या लिखा था? लिखा था, बेटा अमीर बन रहा है, मगर अब घर में उसका चेहरा कैलेंडर पे ही दिखता है। ओह, ये तो किसी चोट की तरह लगा होगा। बिल्कुल, वो लाइन उसके लिए आईना बन गई। उसे समझ आया कि जिंदगी का हिसाब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से नहीं लगता, रिश्तों का खाता भी मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, और शायद तभी उसने फैसला किया कि अब ये जो इमोशनल डेप्थ है, इसे चुकाना है। तो इस पूरी कहानी से, इस चर्चा से क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, पहली बात तो साफ है, पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो भावनात्मक जरूरतों का, अपनेपन का विकल्प नहीं हो सकता। हाँ, और वो जो इमोशनल डेप्थ है, वो सिर्फ आपकी मौजूदगी से ही चुकता होता है, पैसे से नहीं। दूसरी बात, रिश्ते पैसे की तरह अपने आप नहीं बढ़ते, उन्हें वक्त देना पड़ता है, सींचना पड़ता है। जैसे हम छोटी छोटी ईएमआई भरते हैं ना, हाँ, वैसे ही रिश्तों में भी वक्त और ध्यान की छोटी छोटी किश्तें डालनी पड़ती हैं। रोज थोड़ी बात, हफ्ते में कुछ पल, सिर्फ उनके लिए। और तीसरी बात, वो जो दलील है ना, मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूं, उस पर कभी कभी सवाल उठाना भी ठीक है। खुद से पूछना कि क्या सच में
बिल्कुल। तो आज का सवाल ये नहीं कि कौन कितना कमा रहा है। असली सवाल ये है कि हम अपनों के लिए कितने मौजूद हैं, उनके जीवन में कितने जिंदा हैं। क्योंकि गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता और हमारे अपने वो हमेशा इंतजार नहीं करते। तो फिर क्या करें? सोर्स का आखिरी संदेश बहुत सीधा और सच्चा है। आज घर जाकर या फोन उठाकर किसी अपने से, माँ, पिता, पार्टनर, बच्चा, किसी से भी बस यूं ही बात करें, बिना किसी खास वजह के। हाँ, बस यूं ही पूछें कैसे हैं, क्या चल रहा है। शायद वो रिश्ता जो इस भाग दौड़ में कहीं धुंधला सा गया था, वो फिर से थोड़ा रोशन हो जाए। बिल्कुल, शायद यही सच्ची दौलत है।